खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आए हम अपनी सलामती हो। इबादत का आगाज बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ हम ज़बूर 1 की तिलावत से करेंगे। ज़बूर 1 की तिलावत से हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पर में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया वक्त पर फल और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं कि बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में राह जानता है, पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, जमीन और समान को खलक करने वाले, हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमें जगह बे जगह से इकट्ठा करता है जूम मीटिंग के वसीला से, ताकि हम एक दूसरे के लिए, बतेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने। खुदावंद देख, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए, पास्टर फयाज अमीन साहब के लिए, इसी तरह पास्टर सदीक साहब के लिए, सिस्टर मुस्कान के लिए, सिस्टर मारिया के लिए, इसी तरह उन तमाम अपने भाइयों बहनों के लिए जो खुदावंद होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं। हम उन तमाम खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमें ये मौके फराम करता है कि खुदावंद हम जूम मीटिंग के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस सारी रफाकत के लिए, मेल मिलाप के लिए, और खुदावंद बिलखुसूस शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और हमारी सांसों को कायम रखा, ताकि हम तेरे नाम लेने वालों में शामिल हो सके। खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे तो ना थे जिनको तूने अपने पास बुला लिया, लेकिन ये तेरा फजल, ये तेरा प्यार, ये तेरी मोहब्बत है कि खुदावंद तू अपनी बारगाह अक़दस में आने के मौके फराम करता है, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावंद खासकर आज जो खुदावंद हमने इस इबादत का खास मोटो, जो हमारा मकसद है, जो पर्पस है कि हम यूक्रेन के लिए खुदावंद प्रेयर करें। खुदावंद वहां पर हम पीस को मांगते हैं। यस लॉर्ड। खुदावंद देख, रशिया में भी जो भी तसादम की हवाएं, जो भी लड़ाई झगड़े की फजा है, खुदावंद यीशु के नाम में तेरा पाक रूह विजिट करे। खुदावंद यस हम तमाम स्पिरिट को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। खुदावंद तू दुनिया में इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद तूने सुलह का पैगाम दिया, तू सुलह और सलामती का शहजादा है। खुदावंद देख, हम वहां मिलकर खुदावंद इस फजा के लिए जो खुदावंद देख खून खराबा करना चाहती है, जो लड़ाई झगड़ा फसाद डालना चाहती है, जो जंगो जदल लाना चाहती है, हम उन तमाम स्पिरिट को यीशु के नाम के से नाम से डेड बांध करते हैं देते हैं। और यस मिन्नत लॉर्ड। करते हैं। तो खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर कर और जल्द यस से जल्द खुदावंद तू भाईचारे, मोहब्बत, पीस को खुदावंद इन दोनों मुल्कों में लेके आ, ताकि यस खुदावंद तेरे लोग इनमें खुदावंद देख, जो भी इनमें जो भी क्लैश है, जो भी लड़ाई झगड़े का सबब है, खुदावंद तू इनके जिन सोचों पर काबिज हो। खुदावंद तू इनकी सोचों ख्यालों को तब्दील कर, ताकि खुदावंद ये एक दूसरे से खुदावंद मोहब्बत का पैगाम दे,
मोहब्बत का दर्द दे, ताकि खुदावंद फजा जो खुदावंद देख बे आलूदा हो गई है, जो खुदावंद डर खौफ की स्पिरिट इनमें काम कर रही है, खुदावंद मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू इनमें सुलह का, खुदावंद जो भी लोग इनके लिए खड़े कर, ताकि खुदावंद तेरा पाक रूह इनमें जिस जिस तरह की भी स्पिरिट खुदावंद जो इनमें हसद को, जेलसी को, गुस्से को लेके आ रही, वो तमाम तर स्पिरिट आपके ब्लड के वसीला से डेड हो यीशु के जाए, नाम से, क्योंकि यस खुदावंद तूने हमें यस दवाओं का यस इख्तियार दिया है। लॉर्ड, खुदावंद यस हम लॉर्ड, बिलीवर लोग, हम ईमानदार यस लोग मिन्नत यस करते हैं, लॉर्ड, अपने थैंक हाथ यू फॉर, उठाकर दुआ करते हैं। हालेलुया, खुदावंद तू यस लॉर्ड, मुल्कों have पर mercy, कादिर हो have जा, mercy, have ताकि mercy, यीशु के have नाम mercy, में Oh, खुदावंद have तेरा hallelujah. mercy, रूल have कुदरत mercy, मकबूल have Oh, रखे, mercy, ब्लेस hallelujah. करे, बरकत दे। Hallelujah. yes, और आज mercy, की have mercy, सारी मीटिंग के have होल्ड mercy, have कंट्रोल mercy, पर hallelujah, जितने ज़बूर yes, गाए जाएं, holy, गीत holy, गाए holy, जाएं, कलाम को सुना जाए, तो खुदावंद इसके वसीला से तू हमें बरकत देना, यीशु के yes, नाम से आमीन। amen, amen, Amen. आमीन। amen. अब हम सिस्टर मुस्कान के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के हुजूर वर्शिप करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला। अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 la 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 la. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हेलो जी जी आगे जी जी सिस्टर जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, और अब हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आपके सलामती हो। आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है,
पाक कलाम पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो गुनहगारों को भुलाता है, वो गुनहगारों को भुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। यकीनन एक नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए, और वो एक नाम है और वो नाम यीशु है। उसके नाम की वडियाई करते हुए इसी तरह हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ ब्रदर शाहिद है। अगर ये गीत गाना चाहते हैं तो इनके लिए मौका होगा कि वो वर्शिप कर सकते हैं। ब्रदर शाहिद, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं, कोई गीत गाना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है, आप वर्शिप कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सब मिलकर खुदा की स्तुति करेंगे, और जो बोल रहे हैं जो बोलते हैं दोबारा में अगर आप सबको आता तो बच्चों को सब हम आवाज होकर पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई तेरा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई तेरा मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम दी परवाह मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम दी परवाह तुसीरो को मेरी इज्जत करोगे और कदती कर तुसीलो को मेरी इज्जत करोगे और कदती कर करोगे और कदती कर रखोगे
झूठ नू प्यारा चलोगे, झूठ दे राह पर रखोगे, झूठ नू प्यारा चलोगे, झूठ दे राह पर यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू, यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू, है चुनिया दीनदारां नू। जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नू, जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नू। ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंबदे रहना, ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंबदे रहना, पर उस तो कंबदे रहना के अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना, ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा, चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा, भरोसा रख यहोवा दा। बथेरे कहंदे सानू कौन चंगी शै वखावेगा, बथेरे कहंदे सानू कौन चंगी शै वखावेगा। मैं सो जावांगा नीचे ना जदों मैं लेट जावांगा, मैं सो जावांगा नीचे ना जदों मैं लेट जावांगा, जदों मैं लेट जावांगा। यहोवा चैन दे विच मैनू तू ही आपे रखेगा, यहोवा चैन दे विच मैनू तू ही आपे रखेगा। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे राबा, मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम दी फरमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तमजीद हो। आए अब हम अपने आप को कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करेंगे। और सिस्टर जी प्लीज मुझे बता दीजिएगा आज मैसेज आपका है या सिस्टर नुसरत का? मैसेज तो मैं ही दूंगी, तो ओके 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 आप सिस्टर। अभी वर्शिप को तो जारी रखें। अच्छा, वर्शिप अभी जारी रखें, ठीक है। आए हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। क्या हम एक और ज़रूर गा सकते हैं? क्या मैं एक और गा सकते हैं? हाँ जी, आप गाएं, कोई बात नहीं, आप गाएं, मैं बाद में गाएं। आए हम खुदा, चलिए आए हम खुदा आप गाएं। में एक खूबसूरत ज़बूर
ज़बूर 104 जो बहुत ही खुदा का उत्तम और आला कलाम है। और आए मैं चाहूँगा कि हम सब इस कलाम को अच्छे से गाएं। ज़बूर 104 हम गाएंगे। पंजाबी का ज़बूर है ये। रब्बा तेरी ना जाती तेरी कारीगरी, रब्बा तेरी ना जाती तेरी कारीगरी, तेरी कारीगरी, तेरी कारीगरी रब्बा तेरी ना जाती तेरी कारीगरी, रब्बा तेरी ना जाती तेरी कारीगरी, तेरी बातें कारीगरी विच, तेरी हत्थां दी कारीगरी विच, डाढी दानाई ते हिकमत भरी, रब्बा गिणी ना जांदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिणी ना जाती तेरी कारीगरी, तेरी ही दौलत तेरी ही दौलत तेरे ही मालना, सारा जहान है धरती परी, रब्बा गिणी ना जांदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिणी ना जांदी तेरी कारीगरी, ये जो समंदर है लंबा चौड़ा, ये जो समंदर है लंबा चौड़ा, ये तेरी रचना बड़ी, रब्बा गिनी ना जांदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जांदी तेरी कारीगरी, छोटे बड़े जानवर रहंदे विच चलदे, छोटे बड़े जानवर रहंदे विच चलदे, ओना दी गिनती किसे ना करी, रब्बा गिनी ना जांदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जांदी तेरी कारीगरी, तेरी कारीगरी, तेरी कारीगरी, रब्बा गिणी ना जांदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिणी ना जांदी तेरी कारीगरी। हालेलुया। 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 आए अब हम अपने सरों को झुकाएंगे और सिस्टर मुस्कान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। इसके बाद हम सिस्टर नुसरत से एक गीत सुनेंगे, जो भी उनके पास ज़बूर या गीत है वो सुनेंगे। प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कदोस जलाली पिता खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती है खुदा, इस खूबसूरत लम्हे के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आके झुक सके और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से खुदा हम सब जिंदगियों से तेरे नाम का मकसद पूरा यीशु के नाम से खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना यीशु के नाम से खुदा, हम सबकी खिदमत के अद्दर को बढ़ाना ताकि खुदा इसी तरह तेरे खिदमत के काम को करते रहे, तेरे नाम को जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से खुदा हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए खुदा, जितनी वर्षिप हो चुकी खुदा तेरे हुजूर बखूर की मन्नत कबूल हो यीशु के नाम से खुदा, और जो मजीद वर्शिप करने के खुदा उसमें भी हमारा जोर बने रहना खुदा, हमारी थकान बने रहना यीशु के नाम से खुदा, हमारा दुआ करना खुदा, हमारा गीत गाना तेरे हुजूर बखूर की मन्नत कबूल हो। और यीशु के नाम में खुदा हम सब मुत्तफिक हो के खुदा जो एक खानदान की सूरत में इकट्ठा होंगे खुदा, तेरे नाम को जलाल दे रहे खुदा, जितने लोग जितने पास्टर साहबान खुदा तेरी हजूरी में ऑनलाइन में खुदा, उन सब पर उनके घरानों पर खुदा तेरी बरकत को मांगती हूँ, बिलखुसूस खुदा इस होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए खुदा दुआ गई यीशु के नाम से खुदा, इस मिनिस्ट्री को और बढ़ा ताकि खुदा तेरे लोग तेरे निजात के वसीला से खुदा, तेरे कलाम के वसीला से बचे और खुदा हर तरह के बीमार शिफा पाए यीशु के नाम से खुदा, और आज के कलाम के वसीला से खुदा
हर तरह के बंधन जो है यीशु नाम से टूटते चले खुदा, अपनी खादमा को अभी से छू ले खुदा, आग के शोला की तरह इस्तेमाल करना खुदा, नबूवत इल्म का कलाम देना खुदा, मुकाशफत के वेद देना, ताकि खुदा जब तेरी बेटी तेरे कलाम को बयान करे तो खुदा हर तरह के बंधन जो है यीशु नाम से टूटते चले जाए खुदा, और जितने भी लोग तेरे कलाम को सुने खुदा अपने दिल में रखे, ताकि खुदा तेरे खिलाफ गुनाह ना करे खुदा। आज का कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हाँ, इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। कितना अच्छा है कि खुदावंद यहाँ पे मौजूद है, उसकी हुजूरी यहाँ पे, हम उसकी हुजूरी के लिए शुक्र करते हैं। हाँ, हम उसकी हुजूरी के लिए गीत गाते हैं। मेरे पास एक इंग्लिश गीत है, मैं इसको सीख रही हूँ, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गीत ये है कि sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah, he's the Lord our God, the Jesus is the Lord of heaven and earth. Sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming for his church. Jesus is coming for his church. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for his own. Jesus is coming for his own. Sing hallelujah to the Lord. Holy, holy Lord. Holy, holy, holy is your name. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of our God. Jesus Father, Jesus Son, Jesus is Holy Spirit. Come, Lord, come, Lord, come. Come, Lord, come, Lord, come. Jesus is coming for his church. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Amen. Hallelujah. The Lord, glory to God. इसी तरह हम एक दुआ करेंगे भाई शाहिद के साथ मिलकर। भाई शाहिद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपने आप को बंद करके झुकाएं और इस खूबसूरत मुबारक वक्त के लिए जब हमने हमारी जिंदगी में मौका बख्शा कि हम उसके पाक नाम को बढ़ा सकें, रूह से सच्चाई से उसकी प्रस्तुति उसकी हम कर सके और आसमानों के खुदा की तारीफ और उसकी सताइश कर सके। चूंकि अब वक्त है उसके आला कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, तो क्यों ना हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपने होठों को उसके पाक नाम के लिए खोल सके। कादिर मुत्तक़ बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक रब्बुल फाश खुदा,
तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश, तेरी हम और फकत तेरी ही तारीफ हो, क्योंकि तू रब्बुल फाश खुदा है। तू तारीफ, सताइश, हम, बुजुर्गी, कुदरत और सजदों के लायक वाहिद खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस आसमानी आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि जब तूने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि तेरे बेटे और बेटियां रोल कुदस से मामूर होकर अपनी आवाजों को बुलंद करके खुदावंद तेरी हम्द और तेरी सताइश कर सके और यकजान होकर वापस आसमानी तेरी हम्द और तेरी सताइश के गीत गा सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हम सब पर एक फजल बख्शा, हमें तौफीक बख्शी कि हम मिलकर लाइव तौर पर तेरी हम्द और तेरी सताइश कर सके और तेरी गाकर खुदावंद तेरी हम्द और तेरी तारीफ कर सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब वक्त है कि खुदावंद हम तेरी मीठी और शीरी आवाज को सुने। मैं तेरी बंदी को तेरे पाक हाथों में देता हूँ और खुदावंद आज हम सब तुझसे अपने लिए कलाम मांगते हैं। बेशक खुदावंद तेरा कलाम जो दूधारी तलवार है, जो बंद बंद और बूंदे बूंदे में असर करता है। तेरा कलाम खुदावंद जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता और तेरा कलाम खुदावंद जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदावंद पाक खुदा आज अपने कलाम को कसरत से नाजिल करना ताकि एक जान तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाए और तेरा कलाम हमेशा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा का और अपने बंदे के साथ होना, बोलने की हिम्मत और गवाही बख्शना, ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे करूस नाम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और पास्टर फयाज अमीन साहब के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। आए हम ज़बूर 22 गाएंगे, याद यहोवा दी सब करने सारी दुनिया में। तो आप सब मेरे साथ मिलके गाएं। याद यहोवा दी सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजूलिया बन गए अगे पाक खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करन सारी दुनिया सारियां कौमां झुक सारियां क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावणगे। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावणगे। रब दी करे गी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। आवन वाली पीढ़ी नो रब दी खबर पहुंचावेगी। आवन वाली पीढ़ी नो
रब दी खबर पहुंचावेगी दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਦਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ सच्चे काम खुदाबंद दे याद यहोवादी सब करण कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूलिया बन गए अगे पाक खुदाबंद दे प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे और पास्टर इरफान के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ के बाद हम कोर्स गाएंगे सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर और अपने इसी के दौरान कोर्स के दौरान हम अपने आप को कलाम मुकद्दस के लिए भी तैयार करेंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह में हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे पास आते और तेरे ही कादर और उत्तम नाम को मुबारक कहते हैं। अब आप हम इस खूबसूरत लम्हा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते आपने जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और एक खूबसूरत शाम फराम की ताकि हम आपकी प्रस्तिश आपकी बंदगी कर सके। जितनी भी जिंदगियां इस जूम मीटिंग के तवस्सुत से और इस सैंसी के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जुड़ी है इन जिंदगियों के लिए कसरत की बरकत को तंदुरुस्ती और सलामती को मैं मांगता और बिलखसूस खुदावंद हम जब खुदावंद इस खूबसूरत मीटिंग के तवस्सुत से जमा है और बिलखसूस खुदावंद जब हम प्रस्तिश करते हैं तेरी जय जयकार करते हैं तो आए बाप तू प्रस्तिश के वसीला से ताक नशीन होना और बिलखसूस खुदावंद जब वक्त हुआ चाहता है कि हम तेरे कलाम पे सुनवा हो हम खुदावंद अपने दिलों को तेरे हजूर लाते हैं हमारे दिलों को खुदावंद और तू जरखेज कर और पाकरू तू जो हमारी शिफायत करता है और तू हमारी शिफायत कर ताकि हमारी अकल हमारी हिकमत जो नाकिस है वो जाती रहे और खुदा पाकरू तेरे आने के वसीला से हमारी सोचे हमारे ख्याल हमारे ना रहे बल्कि वो पाकीज़ा हो जाए। हमारी सोचो ख्यालों पर तेरा पहरा मांगता हूँ और बिलखसूस खुदावंद मीटिंग के इस हिस्से तक तेरी शुक्रगुजारी करता और बकिया मीटिंग के हिस्से के लिए भी तेरी कसरत की बरकत को और बिलखसूस खुदा पाकरू तेरी अनॉइंटिंग तेरे मासा को मैं मांगता इल्तिजा करता जितना मीटिंग का बकिया हिस्सा है तो उसमें भी हमारी सहायता और रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। आए हम अब कोर्स गाएंगे सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर और इसी के दौरान हम अपने आप को कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Son. आइए हम गीत गाएंगे अंजील का फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है अंजील को फैलाना ये काम हमारा है छेड़ेंगे वही नगमे यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे यीशु के इशारों पर तकलीफों का क्या कहना तकलीफों का क्या कहना मरना भी गवारा है अंजील को फैलाना ये काम हमारा है कंधों पे सलीबे हों अंजील हो हाथों में
कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, मेरा यीशु कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तसलीस के नारे फिर, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। अबलीस हुआ लर्ज़ा, अबलीस हुआ लर्ज़ा, इस जोश ने मारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में। आँखों का वो तारा है, आँखों का वो तारा है, मरियम का दुलारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। Peter said, submit to the Lord, resist the devil, then he will flee from you. We all know that Satan has no power. Lord Jesus has the power, and Satan is so frightened of the name of Jesus. So let's worship the Lord and continue to learn from the scriptures about him and wear him all the time. So we have to wear the Jesus Christ like we wear our clothes. Wear him if we want to be like him. Amen. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आए हम कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ हम पास्टर फियाज अमीन साहब के साथ मिलकर करेंगे, खुदा की खादमा के लिए और इस कलाम मुकद्दस के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद की हुजूरी में झुकें और खुदावंद से दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, आज शाम के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए खुदा, जो हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के मस्बा से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम तेरे हुजूर खुदा संडे की इबादत कर सकें। देख खुदा, आज संडे है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम जितने खादम आ गए हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते पाक खुदा। देख खुदा, तूने वर्ष में हमारी रहनुमाई की, हमारी मदद की, हमने तेरे हुजूर दुआएं की, फरियादें की, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस तरह हम तेरे बंदा पास्टर शाहद मान के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि वो आज हमारे साथ खुदा इकट्ठे हुए हैं। इस तरह पास्टर लियास के लिए, पास्टर रशीद के लिए, पास्टर इरफान अशरफ के लिए, और देख खुदा अपनी सिस्टरों के लिए, सिस्टर नुसरत भट्टी के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए, खुदा देख खुदा जो हमारी चेयरपर्सन सिस्टर नसरीन अख्तर, ओ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बंदी को विजन दिया ताकि हम इस अंजील की खुशखबरी को सब लोगों तक पहुंचा सकें, उन लोगों तक, उन कौमों तक जहां तक नहीं पहुंच सकी खुदा, और खुदा कलाम की सच्चाइयां जो है वो बयान कर सके। देख खुदा बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा कि वो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दुआ करें और मेरे चेहरे की तलाश करें और बुरी राह को तर्क करें पाक खुदा। देख खुदा तेरी बंदी को खुदा तेरे हैंड ओवर करता हूँ, जो आज कलाम सुनाना चाहती है, उसको अपने पाक रूह से भर दे पाक खुदा। वो हमारे साथ तेरे कलाम की बातें करे, तेरे मुंह की बातें करे, सलामती की बातें करे, खुशखबरी शादमानी की बातें करे, शुक्रगुजारी की बातें करे। खुदा अपना पाक रूह पर अंडेल दे पाक खुदा, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होके बोले। खुदा उनसे अल्फाज की तरतीब दे, खुदा उसकी जबान का जिम्मा ले, और जितना लम्हा, जितना टाइम
जितना वक्त खुदावन वो हमसे हम कलाम हो, तेरा पाक हो एक भी लम्हा उससे जुदा ना हो, और तेरे पाक की मदद से, हेल्प से, तेरी डिवाइन फेवर से बात करे पाक खुदा। आज का कलाम हम सब के लिए, और जितने लोग इस गार्डन को यूट्यूब चैनल पर देखें उन सब के लिए बायस बरकत हो। आज का कलाम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल ले। पाक खुदा हमारे साथ हो, हमें सुनने वाला कान और समझने वाला दिल अता कर, समझने वाली अकल अता कर, ताकि हम तेरे कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार सके। देखता हूं जबकि तू जल्द आने वाला है, खुदा हम तेरी आमद सानी के मुंतजर है। खुदा हमें अपनी आमद सानी के लिए तैयार कर पा खुदा, ताकि हम तेरा इस्तकबाल करें, तेरे साथ खड़े हो सके, तेरे दहने हाथ आ सके पा खुदा। आज का कलाम आज के खानदान के लिए खुदा, एक एक खानदान के लिए बायस बरकत हो। खानदान में जितने अफराद हैं, हमारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए खुदा बायस बरकत हो। अपनी बंदी को कसरत से खुदा अपना कलाम दे, नाजिल कर कलाम को, बरकत को नाजिल कर यीशु नासरी खुदा पाक खुदा। ओ यीशु नासरी हम तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे पाक रूह को मांगते हैं खुदा। तो हमारी जिंदगियों में और सुनने वाले की जिंदगियों में, देखने वाले की जिंदगी में जलाली काम कर, ताकि तेरे नाम के गवाह ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब मैं आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा सिस्टर नसरीन को, वो आएंगी और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमसे शेयर करेंगी। आपकी जोरदार तालियों में हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिंदा खुदा है, वो लश्करों का खुदा है जो हमें संभालता है। हम हकीर हैं और वो हमें संभालता है। हम कमजोर हैं, वो हमें जोर बख्शता है। हम कम अक्ल है, वो हमें हिकमत से भरता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए, इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूं, मैं 2 लाइनें में गाना चाहूंगी कोर्स। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दे जीवन हर एक को, अब दे जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे। आमीन। आइए हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हैं जो यहाँ पर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम पाकरू को वेलकम करते हैं। पाकरू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर एक एक जान को खुदावंद जो तेरी हजूरी में झुकी हुई है खुदावंद, बेशक हम सब एक दूसरे से दूर हैं लेकिन तुझ में जुड़े हुए हैं। तो रूह में हमें एक करता है, तो हमें जोड़ता है, तो हमें मिलाता है खुदावंद, ताकि हम यक दिल होकर, यक जान होकर और खुदावंद हम ख्याल होकर एक ख्याल रखें। तफरके हम में ना हो बल्कि हम एक ख्याल रखकर खुदावंद तेरी हजूरी में हमेशा इसी तरह से बढ़ते रहें। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खुदावंद
अब्दी हलाकत से बचाया है। तूने हमें अब्दी बादशाहत का वारिस होने का खुदावंद शर्फ बख्शा है कि हम उसके वारिस बने, हम उसके वारिस ठहरे। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस बात के लिए भी खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया है, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें दुनिया से निकाल लिया है। इसलिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें इत्मीनान और तसल्ली बख्शी है, हम इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें वो सुकून दिया है, वो इत्मीनान दिया है, वो शादमानी दी है खुदावंद जो दुनिया नहीं दे सकती। खुदावंद सलामती हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम आज के कलाम को शुरू करते हैं। तो आज का कलाम हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 34 से 39 आयात मुकद्दसा में हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो कोई अगर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है तो वो करे। मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 34 से 39 आयात मुकद्दसा। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे खुदा यीशु मसीह की अंजील मुबारक जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 10वां बाब, उसकी 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जी, आप 40 आयत तक पढ़ लें। चले, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा का कलाम यूं मफहूम है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज का कलाम जो खुदावंद ने हमें बख्शा है वो ये है कि ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुद तलवार चलाने नहीं आया हूँ। एक बात जो हमें याद रखनी है वो है कि बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। तो हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जब हम खुदा यीशु मसीह की तालीमात पर या खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर या खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर और खुदा यीशु मसीह के बारे में जितनी भी पेशन गोइयां हुई हैं उनके बारे में हम जब गौर करें और कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ें तो उसमें खुदा यीशु मसीह को जो एक नाम दिया गया है, बाकी नाम के साथ साथ वो अमन का शहजादा भी खुदा यीशु मसीह को कहा गया है। तो हम सब ये भी जानते हैं कि जैसे कि मत्ती की अंजील उसके 26 बाब उसकी 52 आयत में जो है खुदा यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, तो जब हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो अपनी तलवार को चलाता है और एक जो सिपाही होता है उसका जो कान है वो उसका कान तलवार से उड़ा देता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस बात को पसंद नहीं करते कि तलवार जो है वो चलाई जाए या हम दूसरों को दुख दें या हम दूसरों को तकलीफ दें, क्योंकि वो अमन का शहजादा है। जब हम यसाया का सहीफा पढ़ते हैं, यसाया नबी के सहीफे के मुताबिक हम ये बड़ा ही मशहूर जो आयत है हम जिसको अक्सर पढ़ते हैं और जिसमें खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की गई है,
जिस में ये लिखा है कि उसके 9 बाब उसकी 6 आयत में इस तरह से लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बाकी नामों के साथ साथ एक नाम ये भी खुदा यीशु मसीह को दिया गया कि वो अमन का शहजादा है और वो अमन का शहजादा होगा, यानी वो दुनिया में अमन और सलामती और सुलह को लेकर आएगा। इसी तरह से हम अगर लूका की इंजील में देखें, लूका की इंजील उसके 2 बाब उसकी 14 आयत और यूहन्ना की इंजील उसकी 14 बाब और उसके 27 आयत और 21 आयत, इन सब आयात के मुताबिक जो अगर हम देखें 27 आयत के मुताबिक अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो अमन और सलामती की जो है वो खुशखबरी देते हैं कि जो मुझे कबूल करता है उसके लिए मोहब्बत है, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो खुदा बाप से मोहब्बत रखता है। यानी खुदा यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हमें दूसरों को ये इस बात की हमें तलकीन दी गई है कि हम दूसरों से मोहब्बत रखें। जो एक दूसरे से मोहब्बत रखता है वो खुदा में कायम रहता है, या जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो खुदा में या बाप में कायम रहता है। यानी हम ऐसे बहुत सारे हवाला जात पढ़ते हैं जिसमें खुदा यीशु मसीह मोहब्बत का जिक्र करते हैं। जैसे कि हमने पीछे आयत अगर हम देखें, पीछे हमारे जो बैनर हमने लगाया उस पे भी ये आयत लिखी हुई है यूहन्ना की इंजील में से कि जिस मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि जिस तरह से मैंने तुमसे मोहब्बत रखी ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब खुदा यीशु मसीह अमन, सुलह और सलामती का जो है वो पैगाम देते हैं तो खुदा यीशु मसीह जो है वो फिर किस तरह से ये कह सकते हैं कि मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। यानी मैं दुनिया में लड़ाई झगड़ा करवाने आया हूँ। मैं सुलह और सलामती को जो है वो मैं प्रिवेल नहीं कर रहा बल्कि मैं लड़ाई झगड़े, और जैसे कि आगे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के दुनिया में आग लग चुकी, यानी मैं आग लगाने आया हूँ। फिर आगे अगर हम इसको मजीद पढ़ें तो उसमें जो है जैसे कि पूरा हवाला अगर हमने जैसे पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह दुनिया में अमन और सलामती के साथ साथ यानी कि तलवार चलवाने के साथ साथ खुदा यीशु मसीह जो है घरानों में भी जो है वो इस बात की जो है वो बात करते हैं कि घरों में भी, अफराद में भी एक दूसरे के साथ जो है वो सुलह सलामती नहीं होगी बल्कि वो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। एक दूसरे से मतलब जो है उनका लड़ाई झगड़ा होगा और एक दूसरे के दुश्मन होंगे। बाप जो है वो बेटे का, बेटा बाप का, और माँ जो है वो बेटी की और बेटी माँ की, इसी तरह से सास बहू की और बहू सास की। इस तरह से यानी जो दुश्मनी है वो जो है वो कायम होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो अमन, सुलह और सलामती का शहजादा है। अगर हम लूका की इंजील जो है उसका 2 बाब उसकी 14 आयत में हम पढ़े तो उसमें जैसे कि देखें अगर हम लिखा है कि जब फरिश्ते जो हैं उनको पैगाम देते हैं, जब खुदा यीशु मसीह पैदा होता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें लिखा है कि और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि अलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अब यहाँ पर फिर जो है फरिश्ते भी इस बात का पैगाम देते हैं कि जो लोग जिन लोगों से खुदा जो है वो राजी है, जिन लोगों से खुदा खुश है, उनके लिए सुलह और सलामती है, उनके लिए अमन है। जबकि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। तो मेरे अजीजों, आज दुनिया के जो हालात, जब से खुदा यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए और उसके बाद से जब अगर हम हालात देखें या उससे पहले के अगर हम हालात देखें तो खुदा यीशु मसीह के आने के बाद भी अभी तक सुलह और सलामती जो है वो मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हो सकी। क्योंकि इसलिए कि अभी तक जो है वो जो जंग है वो जारी है,
वो नेकी और बदी की जंग जारी है, रोशनी की कुव्वतों की और तारीकी की कुव्वतों की जंग जारी है, और इसी तरह से मतलब सच्चाई और झूठ की जंग जारी है, मसीह और मुखालिफ मसीह की जंग जारी है। यानी अभी तक खुदा यीशु मसीह के इतने सालों के बाद भी, आने के बावजूद भी जमीन पर वो अमन, वो सलामती कायम नहीं हो सके, जिसके बारे में खुदा के नबियों ने जो है सहाइफ अनबिया में इस बात की पेशनगोई की कि वो अमन का शहजादा जो है वो दुनिया में सुलह और सलामती को कायम करेगा। तो हम देखते हैं कि अभी तक भी हालात जो हैं वो बिल्कुल नहीं बदले, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ हवाला जाते हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें, अब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो अमन और सुलह और सलामती का जो शहजादा है, वो किन के लिए अमन और सुलह सलामती की बात करता है और किन के लिए जो है वो खुदा यीशु मसीह जो है तलवार की बात करता है। जबकि हम अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह जो है कहते हैं कि जिस तरह से अभी हमने इस बात पर पहले गौर कर लेते हैं कि सास का बहू से और बहू का सास से, माँ का बेटी से और बेटी का माँ से जो झगड़ा है, उससे क्या मुराद है। तो मेरे अजीजों, जब एक शख्स घराने में से चुन लिया जाता है, जिस पर खुदावन का फजल होता है, वो खुदावन के पास आ जाता है, वो खुदावन को अपना जब शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो वो समझें कि उसकी जो जंग है वो शुरू हो जाती है। हमने पीछे भी एक मैसेज में मैंने कहा था कि जो ही एक इंसान जो है वो निजात याफ्ता होता है तो जंग शुरू हो जाती है, तारीकी की कुव्वतों में और रोशनी की कुव्वतों में, सच्चाई में और झूठ में। और इसी तरह से जो है वो जंग उस शख्स को जो रास्तबाजी में आता है, जो अपनी रास्तबाजी को हासिल करता है, उसको वो जंग जीतनी होती है, जिसके लिए वो मुसलसल जद्दोजहद में होता है, मुसलसल वो कोशिश करता है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे घरानों में, ऐसे घराने हैं, अभी तक भी ऐसे बहुत से घराने हैं जिनमें खुदा यीशु मसीह के मानने वाले, खुदा यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं, लेकिन उनके घर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचाने, जो अभी तक खुदा यीशु मसीह को जो है नहीं जानते, और वो अभी भी जो है वो तारीकी की कुव्वतों के मानने वाले हैं, वो तारीकी में हैं, वो अभी भी रोशनी में नहीं आए। तो मेरे अजीजों, सुलह और सलामती किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है। खुदा यीशु मसीह अमन का शहजादा किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं। उनकी जिंदगियों में जो है अब सुलह, सलामती और शादमानी है। अभी हमने ये बात की कि दुख और तकलीफें उस शख्स की जंग शुरू हो जाती है। तो जब वो मैदानी जंग में होता है, जब वो जंग की हालत में होता है, तो फिर वो कैसा अमन, कैसी सुलह, कैसी सलामती, कैसी शादमानी, एक शख्स जो मुसलसल जंग में है, वो किस तरह से अमन, सुलह और सलामती को हासिल कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम सब जो इस बात का तजर्बा रखते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं, अपनी रास्तबाजी को हासिल कर लेते हैं, तो हमें वो एक ऐसा इत्मीनान देता है, वो एक ऐसी तसल्ली हमें देता है, वो ऐसी शादमानी देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। तो खुदा यीशु मसीह उस इत्मीनान, उस तसल्ली, उस सुलह की बात करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमारा जो है वो बाप के साथ मिलाप हो जाता है। खुदा यीशु मसीह के मार खाने से, खून बहाने से, उसके जान देने से हम सब जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हमारा खुदा बाप के साथ जब मिलाप हो जाता है, तो हम सुलह में होते हैं, हम सलामती में होते हैं। बेशक हमें इंसान होते हुए इस दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनिया में रहते हुए हमें बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बड़े हमें लान तान भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, दुख भी सहने पड़ते हैं, हमें बड़ी परसिक्यूशन मिलती है, हमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो इत्मीनान हमारे अंदर खुदा रखता है, जो इत्मीनान जो खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप हमें देता है, वो दुनिया नहीं दे सकती, वो दुनिया नहीं देती। खुदा यीशु मसीह अमन का, सुलह का शहजादा उन लोगों के लिए है जो खुदा, जिनसे खुदा बाप राजी है। और खुदा बाप किन से राजी होता है? जो उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। जब उसके बेटे पर ईमान ले आते हैं, तो खुदा बाप जब राजी हो जाता है, तो उन लोगों के लिए सुलह और सलामती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है वो तबाही है। अब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने मुख्तलिफ हवालाजात में ये भी कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब प्रीचिंग करते थे तो बार बार अपने शागिर्दों से ये बात करते थे
کہ मतलब जो है दुनिया ने मुझसे अदावत रखी है तो दुनिया तुमसे भी अदावत रखेगी। देखो दुनिया ने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। देखो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हम हवाला में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया जो है वो अपने लोगों को अजीज रखती है। दुनिया उन लोगों को अजीज रखती है जो उनके मानने वाले हैं। दुनिया उनको अजीज रखती है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दुनिया उन लोगों को अजीज रखती है जो उनके झूठ और झूठ को जो है मानते हैं और झूठ पर अमल करते हैं। दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। लेकिन जो दुनिया से टक्कर लेते हैं, जो दुनिया की मुखालफत को सहते हैं, जो दुनिया से जो है वो मुकाबला करते हैं, इन सारी चीजों से खुदा यीशु मसीह के साथ अपने ईमान से मुकाबला करते हैं, दुनिया उनकी दुश्मन होती है। अब अगर हम देखें कि जैसे यूक्रेन की जंग है तो वो जंग जो है अगर हम देखें कि बातिल और जो हक की अफवाज हैं वो जैसे लड़ती हैं। जैसे कि मतलब रशिया जो है वो बेशक खुदावंद में नहीं है, वो रशिया कम्युनिस्ट है, वो मुझे नहीं लगता कि वो बिलीवर हैं, लेकिन वो बिलीवर्स को मार रहे हैं। किस लिए? वो एक अमन पसंद मुल्क को जो है वो क्योंकि वो कमजोर है और वहां पर उन लोगों को किस तरह से जो है उनको जो है जंग उन पर मुसल्लत कर दी गई है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। बहुत सारी अकवाम जो हैं इस बात से खुश हैं और देखें किस तरह से खुदा के लोगों को परसिक्यूशन मिलती है। लेकिन मेरे अजीजों शायद वो जो जितने लोग भी मारे जा चुके हैं या दुख में हैं या तकलीफ में हैं, अगर वो बिलीवर्स हैं तो मेरा ईमान है कि वो बहुत ही ज्यादा अमन में है, बहुत ही ज्यादा सुलह में है, बहुत ही ज्यादा सलामती में है। बेशक जंग उन पर मुसल्लत है लेकिन एक इत्मीनान, एक शादमानी उनके पास है कि हमारा खुदा यीशु मसीह बेशक हम जिए या मरे वो हमारे साथ है और हमें वो इत्मीनान, वो तसल्ली वो देता है जो दुनिया हमें नहीं देती। क्योंकि मौत तो आनी ही आनी है और जिस तरह से कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अपनी जान को अजीज रखता है वो अपनी जान को खोएगा और जो अपनी जान से दुश्मनी रखता है वो उसे पालेगा। और जिस तरह से एक और इसी हवाला में हमने नीचे पढ़ा है कि अगर मतलब हम जो हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सलीब उठानी है और हमें उसके पीछे चलना है। क्योंकि जब तक हम अपनी सलीब नहीं उठाते, सलीब का मतलब क्या है? खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई तो क्या मकसद था उसका? खुदा यीशु मसीह ने परसिक्यूशन सही, खुदा यीशु मसीह ने लानतान सहे। सलीब जो एक मतलब अजियत या एक जिल्लत की मौत थी, खुदा यीशु मसीह ने वो सही। खुदा यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, कोड़ों से मारा गया और जदोकोब किया गया और ऐसा ऐसा दुख पहुंचाया गया, ऐसे ऐसे लानतान किए गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई और फिर वो अपने जलाली बदन के साथ बाप के दाहिने हाथ बैठा है। जब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये सब कुछ सहा तो हम लोग भी जो हैं वो सब कुछ सहते हैं, हमें सहना होता है। लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि हम सब जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं हमारे लिए सुलह है, सलामती है। लेकिन उन लोगों के लिए सुलह और सलामती नहीं है जो खुदा यीशु मसीह में नहीं है। उनके लिए सलामती नहीं है, उनके लिए कोई जो है वो उम्मीद बाकी नहीं है जो खुदा यीशु मसीह में नहीं है। आज यही फर्क हमें करना है। दुनिया में हालात शायद इससे भी ज्यादा बुरे हो जाएं। दुनिया में हालात, आज तो जंग एक मुल्क में है लेकिन हो सकता है कि दुनिया में हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि हर तरफ जंग का समा हो, हर तरफ मौत ही मौत जो है वो सड़कों पर और गलियों पर दंदनाती फिरती हो। लेकिन हमारे लिए अमन है, हमारे लिए सुकून है जो खुदा यीशु मसीह में है। क्योंकि हम सब जो दुख उठाते हैं, हम सब जो तकलीफें उठाते हैं, वो खुदा यीशु मसीह में जब आके हम दुख उठाते हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में दुख और तकलीफें तो हर शख्स उठाता है। अगर हम खुदा यीशु मसीह में ना भी हों तो तब भी हम तकलीफें उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खुदा यीशु मसीह में होकर दुख और तकलीफें उठाते हैं तो खुदा यीशु मसीह इस बात को याद रखता है कि हमने अपने आप को किस तरह से जो है एक्सक्यूज मी, किस तरह से हमने जो है अपने आप को तैयार किया, किस तरह से हमने उस पर भरोसा रखा, किस तरह से हमने उस पर ईमान रखा, किस तरह हम मजबूती से खड़े रहे, किस तरह से हमने अपने ईमान का सबूत दिया।
किस तरह से हम कलाम पर खड़े रहे। खुदावंद हमारी एक एक चीज को जानता है। जब वो एक एक बात को जानता है, एक एक चीज को जानता है, तो मेरे अजीजों जो हमारी दुश्मनी, जो चाहे वो हमारे अपने घर के लोगों से हो या बाहर के लोगों से हो, लेकिन हमारा खुदावंद जो सुलह, अमन और सलामती का शहजादा है, वो हमें सुलह देता है, लेकिन दुनिया के लिए सुलह नहीं है, दुनिया के लिए अमन नहीं है। जो दुनिया के हैं उनके लिए अमन और सलामती नहीं है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में अगर हम पढ़ें तो उसमें खुदा यीशु मसीह जो है वो ये भी कहते हैं कि मतलब जो है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि दुनिया जो है उसने मुझसे भी अदावत रखी है, दुनिया तुम्हें भी अजीज नहीं रखेगी, दुनिया के लोग तुम्हें भी जो अच्छा नहीं समझेंगे। और आज हम सब ये देखते हैं कि बिलीवर्स जो हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह में आते हैं, जब कोई शख्स जो है वो गुनाह की जिंदगी को छोड़ता है, जब वो जो दूसरा रास्ता जिस पे वो चल रहा होता है, जो गुनाह की तरफ लेके जाता है, हमें जो मौत की तरफ लेकर जाता है, जो हमें जो है वो दुनिया के कवानीन पर जब हम अमल कर रहे होते हैं या दुनिया के लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो मेरे अजीजों जब हम उससे पलटते हैं और हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। और हम सब ये अपने इर्द गिर्द के माहौल की बातें हैं कि दुनिया के दूसरे लोग क्या, हमारे अपने घर वाले भी हमें जो है वो नहीं छोड़ते, अपने घर वाले भी हमें परसिक्यूट करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद में हैं तो हमारे लिए सुलह है, सलामती है। हमें बेशक दुआ जरूर करनी है दुनिया में अमन और सुलह सलामती के लिए, हमें इस बात के लिए शफायत जरूर करनी है कि खुदावंद जो है दुनिया में सुलह और सलामती को कायम करे। लेकिन दुनिया जो खुदावंद को नहीं मानती, जिन्होंने अभी तक इतने हजार साल गुजर जाने के बावजूद भी खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जो इस बात को रद्द कर देते हैं, तो मेरे अजीजों हलाकत उनकी मुंतजर है। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनके लिए सुलह और सलामती है। तो खुदा यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए जो है कफारा बनकर आए, सारी दुनिया के लिए जो उन्होंने अपनी जान दी। हम ये कहते तो हैं, लेकिन सारी दुनिया नजात को हासिल नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनको खुदा ने अभी तक इस बात के लिए रखा हुआ है कि वो खुदा उनको इबरत का निशान बनाए। जिस तरह से खुदा ने फरा उनको रखा था, इसी तरह से सारी दुनिया जब तक जो है अपने दिलों को सख्त किए रखेगी, उनके लिए अमन और सलामती नहीं होगी, क्योंकि वो सलामती के शहजादे के पास आना नहीं चाहते, वो सलामती को हासिल नहीं करना चाहते, वो सलामती को पाना नहीं चाहते। वो अपनी दुनिया में मगन है, वो अपनी चीजें उन्हें अजीज हैं, अपने जो कंफर्ट जोन में है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, वो उसमें मगन है। तो मेरे अजीजों, जब दुनिया मगन है तो उनके लिए सलामती नहीं है। इसीलिए दुनिया में तलवार चलती है, क्योंकि आज भी मसीह में और मुखालिफ मसीह में जंग जारी है। हमें जो है इस बात पर गौर और फिक्र करना है कि हम किस तरह से जो है अपने आप को कायम रख सकते हैं। बेशक हमारे माँ बाप या हमारे अजीज रिश्तेदार वो खुदावंद में ना हो, लेकिन हमें उनके लिए शफायत जरूर करनी है। लेकिन उनका तब्दील होना खुदावंद की मर्जी पर है, उनके तब्दील होने का वक्त खुदावंद की मर्जी पर है, हमारे उसमें नहीं है। लेकिन शिफायत करना हमारा फर्ज है, उनके लिए खुदावंद से रहम की अपील करना फर्ज है, ताकि वो भी उस इत्मीनान को हासिल कर सकें, वो भी उस सलामती को हासिल कर सकें जो हमारे पास है। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जो है तलवार चलवाने आया हूँ। तो मेरे जो लोग इस बात को नहीं समझते, जो रूहानी नहीं है, वो अक्सर खुदा यीशु मसीह की ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं उनको लेकर जो हैं वो इस बात को जो है बड़ा ही जो है गलत तरीके से जो है वो बयान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो तो तलवार चलवाने की बात करते हैं, वो इस तरह की बात करते थे, वो ये है वो है, कलाम में ऐसे लिखा है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो अमन और सुलह का शहजादा है, वो उन लोगों के लिए अमन और सुलह सलामती का पैगाम देता है जो उसके हैं, बाकी दुनिया के लिए नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें इस दुश्मनी को सहना भी है, बर्दाश्त भी करना है और लान तान भी सहने हैं, सब कुछ करना है,
लेकिन हमें उस इत्मीनान को नहीं खोना, उस सलामती को नहीं खोना जो हमें खुदा यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। खुदावंद हम सबके घरानों में अमन और सुलह और सलामती को इसी तरह से कायम और दायम रखे, और खुदावंद हमारे घरानों का खुद बादशाह हो, और खुदावंद की बादशाहत जो जमीन पर ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं है लेकिन हमारे अंदर है, हमारे घरानों में है, वो हमेशा से हमेशा तक कायम और दायम रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर रशीद जॉन साहब को। वो आएंगे और इस आज के खूबसूरत कलाम के लिए सिस्टर नसरीन के लिए बरकत चाहेंगे। पास्टर रशीद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आए सब अपनी आंखों को बंद, अपने सर को झुकाएंगे। खुदा कदूस भर के खालिक और मालिक यहाँ पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ। तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। बिलखुसूस आज शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जितनी भी जिंदगियों ने आज तेरे पाक कलाम को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, ये तमाम जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से 30, 40, 50 नहीं बल्कि ए खुदा 100 गुना फैलाने वाली। और आसमानी खुदा जो जिंदगियां इसको बाद में सुनने को है, इस रिकॉर्डिंग को सुनने को है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ कि ए खुदावंद जिंदगियों पर भी तो अपने कलाम की कुदरत को जारी और सारी करना, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से कसरत की बरकत को हासिल करे। आसमानी खुदा तेरी बेटी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा अपनी बेटी को और ज्यादा गहराई में लेकर जा, अपनी बेटी को इल्म का कलाम, शिफा का कलाम, निजात का कलाम, सुलह का कलाम, सलामती का कलाम, रिहाई का कलाम, हमेशा की जिंदगी का कलाम यीशु के नाम से जारी कर। और आसमानी खुदा तेरी बेटी कौमों, कबीलों, उम्मतों में आसमानी खुदा दिल की मुनादी करने वाली और बहुत सारी भटकी हुई रूहों को तेरी हुजूरी में लाने का वसीला और सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। अब किसी के पास अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकता है, और लास्ट इन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए सिस्टर नसरीन प्रेयर करेंगे। आज जो भी किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकता है, और लास्ट प्रेयर भी सिस्टर नसरीन मेरे बड़े करेंगे। बहनोई हैं, वो आईसीयू में हैं, उनको फालिज हुआ है, सो प्लीज उनके लिए दुआ की जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं हॉस्पिटल में था, तो आप सब जो है वो उनके दुआ करें। उनका नाम है शौकत रफीक, सबसे बड़े बहनोई हैं मेरे। तो वो अभी चनियोट हॉस्पिटल कराची में जो है वो एडमिट है, आईसीयू में है। आप सबने दुआ करनी है, खुदावंद उन्हें जो है वो जल्द अपनी कुदरत से भरे, और खुदावंद अपनी कामिल शिफा को उनकी जिंदगी में जारी सारी करे। आमीन। भाई उनका नाम क्या बताया आपने? शौकत रफीक। शौकत रफीक, ब्रदर शौकत रफीक। सिस्टर मेरी सिस्टर लॉ है, मेरी बड़ी भाभी है मोनिका मकसूद। शी इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। पिछले कुछ अर्सा से तबीयत उनकी और अपना साथ चल रही है। आज भी वो इस वक्त दफा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके साथ साथ मेरे गैर में सही दोस्त बचपन उनके साथ गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। 3 रोज पहले हादसा के तौर पर किसी छोटे मोटे डिस्प्यूट के सिनेरियो में जबकि वो उस हादसे का
अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन गए। उन्हें वोल्टर ये चर्च के अंदर सर्जरी हुई है और इस वक्त को खुदा की फजल से काफी बेहतर है और मेरा ईमान है कि मैंने 2 रोज 3 रोज कबल भी उनके ऊपर जाकर दुआ की और काफी बेहतर महसूस किया। वेंटिलेटर पे थे, इसके बाद वो 12-18 घंटे के बाद वेंटिलेटर से आउट हुए, वेट करो और खुदा की फजल से काफी बेहतर। तो हम सब आज मिलकर तमाम जानों के लिए खुदा के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा अपने कातिल हाथ को बढ़ाए और तमाम भाई मुझे आपके इस जो सिस्टर उनके नाम समझ नहीं आया, उनके हार्ट सर्जरी है आपने कहा, क्योंकि आपकी आवाज हमें कट कट के आ रही थी। मोनिका मकसूद नाम है उनका, मोनिका मकसूद। हार्ट सर्जरी नहीं है, हार्ट फेलियर की पेशेंट है वो। अच्छा शी इज क्वाइट एक्सट्रीमली वीक, काफी एज पे का हुआ है, तो कोई भी सर्जरी उनकी प्लान नहीं हो सकती ड्यू टू। ठीक है जी। और कोई अगर चंदा जवेद जो निश्चित अस्पताल में दाखिल है, 10 नंबर वार्ड में, उसका ब्लड प्रेशर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी के लिए दुआ करें। उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और उसके ब्रेन की शरेयान ऐसे फट गई और अभी वो उस बेबी को निकाला था, 8 माह की बेबी थी, पेट में से सर्जरी की थी, लेकिन आज वो एक्सपायर हो गई है। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ था वो एक्सपायर हो गया है। उन सब के लिए सोमवार फैमिली के लिए सब के लिए दुआ करें। आइए हम सब मुतफिक होकर खुदा उनकी हजूरी में झुकते हैं और हम सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। और हम खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से ही आते हैं और हम खुदा उनकी हजूरी में झुकते हैं और हम सारी दरख्वास्तों को खुदा उनकी हजूरी में लेकर आते हैं। और हम सिस्टर मोनिका के लिए हम उनको जहाँ हॉस्पिटल में हैं उनको और उनके सारे बेड को खुदा यीशु मसीह के पाक लहू में छुपाते हैं और उनके लिए हम खुदावंद के यीशु मसीह के नाम में हम शिफा को कलेम करते हैं। और हम चंदा जावेद जो हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की मूजी मर्ज को हम यीशु मसीह के नाम में छिड़कते हैं। और इसी तरह से शौकत भाई जो हैं जो कि जिनको फॉलिज का अटैक हुआ है, हम पूरे बदन को यीशु मसीह के नाम में जो है वो आजाद करते हैं और इब्लीस ने जो उनको जकड़ा है वो यीशु मसीह के नाम में आजाद हो और यीशु मसीह के नाम से वो आजाद होकर शिफा पाए और उसके पूरे बदन पर हम खुदा यीशु मसीह के पाक लहू को मांगते हैं। वो जहाँ एडमिट है वहां पर पूरे माहौल को खुदा यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, तमाम मेडिसिन को यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। वहां पर डॉक्टर्स ना हो बल्कि हमारा मसीहा, हमारा खुदा यीशु मसीह वहां पर खुद मौजूद हो। हम उन सब के लिए दरख्वास्त करते हैं जो इससे पहले भी दरख्वास्तें हमारी हजूरी में खुदावंद की हजूरी में पेश की गई हैं, जो हमें कहा गया है खुदावंद हम इस काबिल नहीं है। खुदावंद ये दरख्वास्तें हमारे नहीं बल्कि खुदावंद तेरी हजूरी में पेश की गई हैं, खुदावंद तेरी हजूरी में लाई गई हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम क्लेम करते हैं कि तू जो शिफा देने की कुदरत रखता है, अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद इन सबको खुदावंद शिफा बख्श खुदावंद और अपने नाम के जलाल के लिए खुदावंद तू गवाहियों को पैदा कर खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को तमाम खुदावंद इसके मेंबरान को खुदावंद इस सारे खानदान को खुदावंद जो एक खानदान है खुदावंद उन सब के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, तेरी ब्लेसिंग्स चाहते हैं खुदावंद। एक एक पर खुदावंद तेरा पाक हमेशा कसरत से जुम्बश करता रहे और लश्करों के खुदावंद सब खुदावंद तेरी हजूरी को महसूस करें, इनके घरानों में तेरी हजूरी, तेरी बादशाहत हो खुदावंद। और इब्लीस के सारे मंसूबे खुदावंद जो हमारे खिलाफ है खुदावंद उसको यीशु मसीह के नाम में जलाकर भस्म करते हैं खुदावंद। हम तेरी शफाअत को मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद कराची में जो प्रेयर फेस्टिवल है उसको खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं लश्करों के खुदावंद, लश्करों के खुदावंद उनको खुदावंद खुदावंद तू हमें हिकमत दे, फहम और समझदारी दे खुदावंद, हमें कलाम बख्शना खुदावंद ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद उन लोगों को खुदावंद जो वहां पर मौजूद है खुदावंद उन सबको तेरे पाक लहू में छुपाते हो खुदावंद, सारे माहौल
निकले तेरे पाक सारे में हमारे चाहते खुदा हैं वहाँ जाने को तेरे तेरा पाक मजबा से लगाने के छूने लिए चाहते हैं उनके खुदा करम उस करेगा मजबा पर खुदा जो लोग भी खड़े हो खुदा जिनको भी Yes खुदा Lord, क्या yes करें Lord, खुदा वो तेरे hallelujah, पाक के नाम hallelujah, से से भरे हो जारी hallelujah, तेरी यीशु पाक के नाम की से आग सारी से भरे शफा हो खुदा जारी हो जाए तू शिफा मेहरबान को जारी करना खुदा कलाम को नाजिल करना खुदा और खुदा भाई बख्शना खुदा बहुत सारे लोग जाएंगे खुदा खुदा तो तेरे सबके कलाम साथ की जाना वजह तेरे से छुपा खुदा कर पर तो शिफा को पाए यूक्रेन के लिए खुदा यूक्रेन रिहाई की को जो पाए खुदा गड़बड़ शुरू बहुत सारी हुई जकड़ी हुई तो रूहें प्लीज ज्यादा यीशु फजल मसीह चाहते के हैं नाम में खुदा आजाद जो हो हम खुदा लोगों को और जिन पर खुदा वार उस है सब पर खुदा अपना उनको रहम कर touch सब me पर that अपना right now करम करना cover them in खुदा the blood of God हम just खुदा cover them अपने keep आप them को safe तेरे and पाक sound में Father भिजवाते हैं and खुदा Father मैं cover them in your शुक्रगुजारी blood करती हूँ Lord खुदा Jesus इस Christ that प्लेटफॉर्म के be लिए खुदा safe Father पहुंचा है from this खुदा spiritual life they सब पर come खुदा Lord तेरी Jesus बरकत come को तेरी Lord Jesus ब्लेसिंग्स come को Lord चाहती हूँ Jesus खुदा come save लश्कों your के people खुदा save your सब पर children तेरा Father रहम हो खुदा और लश्कों के खुदा सबके बच्चे खुदा सलामती में रहे अमन में रहे खुदा हम खुदा यूक्रेन के लिए खुदा दुआ करते हैं वहाँ के सारे लोग खुदा Lord तेरे God पाक हाथों में रहते हैं लश्कों के खुदा Almighty ऐ खुदा जो भी खुदा वहाँ पर खुदा जंग मुसल्लत खुदा करके गई है तो अपना हाथ बढ़ाकर खुदा अपने लोगों को छुड़ाओ खुदा Hallelujah. वो Praise you, जंग Lord. खत्म Praise you, कर Lord. लश्कों खुदा Praise you, Lord. Praise you, लश्कों के Lord. Thank खुदा you, Lord. और Thank you, लश्कों के Father. खुदा Thank you, अंदर Son. Thank you, अपनी Lord. सारी In the कुव्वतों को खुदा darkness, we जो were तेरे लोगों के waiting खिलाफ with खड़ी our हुई है heart खुदा for खुदावन thee. अपने लोगों को अपना Praise हाथ the बढ़ाकर खुदा बचाओ Father. खुदा और इस Praise जंग को the खुदा को रोक Son. खुदा सब कुछ Praise खुदावन तेरी the पाक मर्जी से खुदा Praise लश्कों के खुदा the हम खुदावन तेरे Father. नाम को सुनते Praise हुए the खड़े हैं तू Christina जो from बातें Rocket Father फरमाता है तू जो rebuke रब्बुल the अफवाज है तू जो हमारी सिपर है खुदा यीशु और के लश्कों नाम के से खुदा मैं यीशु के नाम से मुसरत yes के लिए उसकी hallelujah फैमिली के praise भाई all the honors the फयाज glories the praise in अमीन के Lord लिए उसकी Jesus सारी Christ फैमिली के लिए भाई जब सारा रशीद खान जलाल के है लिए उसकी खुदा फैमिली यीशु के लिए मसीह खुदा तेरा है और वापस लश्कों के मानी खुदा तेरा है भाई वापस इरफान और मानी उनकी तेरा फैमिली के फादर लिए खुदा भाई सदीक और उनकी खुदा फैमिली के लिए खुदा yes और Lord खुदा yes मैं Lord अपनी yes फैमिली Lord के लिए holy अपने holy बच्चों to के the लिए खुदा Lord तेरी Almighty बरकत who is and पहुंचाती who है knows लश्कों to के खुदा come and और Father the आज God खुदा of जो Abraham हमारे Isaac घर and में Jacob खुदा we worship खुदा you we तेरी honor you we शुक्रगुजारी की praise दुआ you है जो Father we प्रेयर come before मीटिंग throne हमने of grace खुदा in the mighty अपने name घर में Father रखी है खुदा let we उसमें need your तेरा divine प्रेजेंस है favor we खुदा need your divine उन intervention regard मेहमानों to का खुदा those the हमारे घर में आना petition those the prayers for बरकत those और people मुबारक we हो have खुदा brought to you और Lord तेरा Father पाक रूह I खुदा pray for मुकद्दस यहाँ पर Duncan Father मौजूद है लश्कों खुदा Mrs. सारे Duncan I cover them in your blood oh Lord औरतों just की like सब you खुदा worship मैं तेरे पाक Lord हाथों में देती हूँ we rebuke her अबलीस की सारी muscles कुव्वतों को sickness we मैं God in the यीशु mighty मसीह name के of नाम the में Lord चलाकर just नास्त forgive करते हैं खुदा everyone और yes खुदा Lord yes तेरी Lord शिफा जो है जारी oh हो खुदा तेरी अमन और hallelujah सुलाह और सलामती हो मिन्नत करते खुदा हम भाई holy इरफान के लिए दुआ करते हैं उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि जिसके उनकी खुदा फैमिली के फैमिली लिए में तेरा से खुदा पीस तेरा तूने रहम उनके तेरा फजल चाहते हैं वजीफों तो को खुदा उनको तूने अपने तसल्ली पास दे दे बुला लिया है ऐ उस खुदा उनको सारे हिम्मत घराने के लिए ताकत खुदा नहीं तेरी दे सारे अमन बच्चों को और जो तेरी रिमेनिंग सलामती फैमिली को उनके चाहते घर हैं पे है तेरी खुदा उनको तो सलामती सब याकूब पर तू करेगा हमेशा तेरा इसी पीस तरह से करेगा तू बने उनको रहे ताकत खुदा दे हिम्मत ताकत खबर लश्कों नहीं के दे खुदा खुदा तुझसे दुआ हमारे करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन तेरा आमीन नाम जलाल hallelujah oh जिंदगी नाम जलाल कर खुदा मेरी hallelujah जिंदगी You the Lord के God नाम Almighty reign. Father, we need your divine favor. We need your आमीन divine आमीन intervention in your powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. आसमान Yes, तेरे Lord. Yes, खुदा Lord. हम Yes, Lord. कमजोर है लेकिन तू Hallelujah. जज्बात Hallelujah. खुदा Hallelujah. तू I हमारी bring Christina. कमजोर I rebuke her. Let her restore her mind. खुदा Father, let her body be जलाल restored. खुदा Father, यीशु के let her नाम में be खुदा side हम effect सभी of के her दुआ medication. Father, your खुदा peace with her. Let her यीशु work मसीह with के her brain नाम and से खुदा everything. फजल कर खुदा बिना जो तो Father, if मेहरबान they're है doing खुदा satanic attack, witchcraft, black magic, sorcery, any kind of spiritual warfare against them, दुनिया में against कोई our ऐसा family, against our मौजूद नहीं children, Father, against our जिसके people, आगे against our दुनिया sleep, against your किसी के body, Lord, खिलाफ जा against this सकती holy है यीशु मसीह के sanctuary, नाम से ministry, the body, Father, we rebuke and announce all in the mighty name of the Lord. We आने ask that वाले you come फ्यूचर के protect लिए us, खुदा keep us safe and ये sound, be with us, अब Lord, से गुजरते and खुदा your जगह divine पर तेरे protect in the पास mighty name of God. रहे You तेरे do the पास mighty God, hallelujah. आमीन से आमीन खुदा Amen, amen, अभी amen, आमीन amen, hallelujah, hallelujah, आइए hallelujah, हम खुदा hallelujah, की सिखाई हुई दुआ में सब खुदा शरीक मेरे होंगे काम को hallelujah. खुदा से निजात का यीशु के नाम में Yes, खुदा खुदा yes, Lord. Yes, Lord. Let the Spirit move. आमीन
the Spirit Amen. Hallelujah, 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 आइए अब हम hallelujah, सब खुदा hallelujah. की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे Hallelujah, बाप, praise हम Lord. सब Yes, अपने Lord. अपने जो माइक ऑन आसमान पर करेंगे। है, ऐ हमारे बाप तू जो जो आसमान आसमान पर है, पर है, जो आसमान तेरा पर नाम है, पाक पाक माना तेरा जाए, नाम पाक तेरी है, बादशाही तेरी आए, तेरी बादशाही मर्जी तेरी जैसे मर्जी आसमान जैसे पर पूरी आसमान पर होती है, पूरी जमीन होती है, पर भी जमीन हो। पर भी हो। हमारे हमारे रोज रोज की की रोटी आज रोटी हमें आज दे, हमें और दे, जिस हम अपने जिसमें गुनाहों अपने को कसूर माफ को माफ करते हैं, करते हैं, तू तू भी भी हमारे हमारे कसूर पाप माफ से करना। माफ करो, हमें आजमाइश में न अपने पड़ने दे, लेकिन बल्कि बुराई बुराई से से बचा। बचा। के बुराई से कि बादशाह बादशाह तो तुझ तुझ पर पर राज हमेशा से के रही। आमीन। अब हमारे साथ आमीन। खुदावंद के खादिम हमारे सीनियर पास्टर सदीक है। मैं चाहूंगी कि वो कलाम बरकत अदा करें सबके लिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफाकत जो कि जानों के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ
बाखुदा तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, होली सिटी, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ अब से लेकर अब्दुलाबाद कायम रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा आमीन आप सबको आमीन बरकत आमीन। दे। प्रेज गॉड। आमीन 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 आमीन। आमीन। यीशु मसीह में आपको आप भी सबकी बरकत दे। सलामती। गॉड ब्लेस यीशु यू में ऑल। सबकी सलामती हो। खुदावंद में सबकी आप सबकी सलामती आप सलामती हो। सबके आप